Assalamu alaikum dear students, welcome back to the next video lecture series of botany subject class 11th। तो बेटा वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन को, फिर उसके बाद हमने एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया था। आज हम यहाँ पे एल्गी की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो एल्गी को हम तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। व्हाट आर द बेसिस ऑन विच वी गो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। तो तीन क्राइटेरिया जो मैंने कहा यहाँ पे वो है, नंबर फर्स्ट यहाँ पे है बेटा पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन पिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि किस तरह का पिगमेंट किस ग्रुप ऑफ एल्गी में पाया जाता है, कौन कौन से के पिगमेंट्स किस किस ग्रुप में पाए जाते हैं, उस बेसिस पे हम एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। नंबर सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे बेटा वो है रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व फूड मटेरियल मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कौन सा ग्रुप ऑफ एल्गी किस फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करता है, उसे हम रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरा बेस यहाँ पे बन गया। तीसरी बेस हम यहाँ पे लेते हैं, तीसरा क्राइटेरिया लेते हैं, वो बेटा यहाँ पे है फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन फ्लैजिलेशन के मानी यहाँ पे है फ्लैजला, वेदर फ्लैजला आर प्रेजेंट और एब्सेंट। किस तरह का फ्लैजला प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज विप्लैश टाइप और वेदर इट इज टेंसल टाइप। क्या यहाँ पे हिटेरोकॉन टाइप है या आइसोकॉन टाइप है, या फ्लैजला प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है बेटा, उस बेसिस पे हम यहाँ पे एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन क्राइटेरियाज को लिया जिसकी बेसिस पे हम एल्गी की क्लासिफिकेशन करते हैं। अलबत्ता एग्जामिनर आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसकी बिना पर हम ज्यादातर एल्गी को क्लासिफाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, पिगमेंटेशन इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज यूज्ड जनरली फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। ठीक है, पिगमेंटेशन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बिना पर हम मोस्टली हम एल्गी की क्लासिफिकेशन करते हैं। इससे पहले हम आपको यहाँ पे बेटा याद रखना है फ्लैजिलेशन। फ्लैजिलेशन में मैंने आपको क्या कहा, फ्लैजिलेशन यहाँ पे हमें देखना है वेदर द फ्लैजला आर आइसोकॉन टाइप और हिटेरोकॉन टाइप, whether the flagella present there, whether they are this whiplash type or whether they are this smooth type or smooth or tensile type। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, फिर बाद में आइसोकॉन क्या होता है, हेटेरोकॉन क्या होता है, विप्लैश टाइप या स्मूथ टाइप या दिस टेंसल टाइप, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जब हम इन तीन क्राइटेरियाज को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, देन वी फाउंड थ्री ग्रुप्स और थ्री क्लासेस ऑफ द एल्गी। तीन क्लासेस हम एल्गी के यहाँ पे देखते हैं। पहला क्लास आप यहाँ पे देखोगे वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ठीक है। दूसरा क्लास आप यहां पे देखोगे वो है बेटा फियोफाइसी। फियोफाइसी, और थर्ड क्लास आप यहां पे देखोगे वो है रोडोफाइसी। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, इन तीनों क्लासेस को हमें यहाँ पे सेपरेटली स्टडी करना है। सेपरेटली स्टडी भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, और उनके क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे आपको कि इनको कंपैरेटिवली स्टडी करोगे। दोनों तरीकों से हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब तो इस टाइम हम यहाँ पे इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे। कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं हम यूजुअली जब हम एंट्रेंस क्लास में होते हैं, एंट्रेंस क्लास में आपको कंपैरेटिवली इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्लास हम यहाँ पे देखेंगे वो है बेटा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी 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 को हम क्लोरोफाइसी क्यों कहते हैं, इनको हम एक और नाम बोलते हैं यहाँ पे बेटा, दे आर आल्सो नोन एज द ग्रीन एल्गी। दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ग्रीन मीन्स जो आप मेरे बैकग्राउंड में कलर देख रहे हैं, दिस इज द ग्रीन हियर। ग्रीन इसलिए बिकॉज इट अपीयर्स एज द ग्रीन। अब क्लोरोफाइसी जो एल्गी है, इनको हम ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, बिकॉज these chlorophyci have the two important pigments, जो इनमें pigments present होते हैं। the important pigments present in them are, they are chlorophyll A and chlorophyll B। because of these two pigments, chlorophyll A and chlorophyll B,
it gives them the green grass like appearance. As such, they are known as the chlorophyceae. Chlorophyceae, it means that they are the algae which bear the chlorophyll pigments which gives them the green color. इसलिए यहाँ पे जो chlorophyceae इनको हम green algae भी बोलते हैं, and as such they appear as the green grass shape, green grass like. जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, उनकी वजह से क्लोरोफाइसी को हम देखते हैं ग्रीन ग्रास लाइक, दे अपीयर एज द ग्रीन ग्रास लाइक. बात आई समझ? फिर उसके बाद जो पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द डिफिनेट क्लोरोप्लास्ट्स. दे आर प्रेजेंट इन द डिफिनेट स्ट्रक्चर्स. उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स. इससे पहले आपने देखा होगा बेटा, फंगे में तो पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ज्यादातर उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, वो ग्रीन पिगमेंट्स वगैरह उनमें प्रेजेंट नहीं होते. जो हमने साइनोफाइसी को देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी को, उनमें आपने थैलाकॉइड्स में या उनमें क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं. अलबत्ता इनमें डिफिनेट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो एक पूरा ऑर्गेनल होता है, दैट्स नोन एज द क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे एल्गी में क्लोरोफाइस में पाया जाता है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. इस क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स यहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है बेटा. दिस क्लोरोप्लास्ट कैन बी हियर डिस्कॉइड. यहाँ पे डिस्क शेपेड हो सकता है. दिस कैन बी डिस्क शेपेड, डिस्क शेपेड. ठीक है. नंबर सेकंड, यहाँ पे इसकी शेप हो सकती है बेटा, इट कैन बी हियर द गर्डल शेपेड, गर्डल शेपेड. Number third, the chloroplast here can be here plate shaped, plate shaped. Clear? This chloroplast here can be number four, first, second, third, this is the fourth. It can be here cup shaped, cup shaped. And number fifth, it can be here the spiral or ribbon shaped, spiral or ribbon shaped. जो डिस्क शेपेड क्लोरोप्लास्ट और डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट बेटा यहाँ पे, इट इज फाउंड इन केस ऑफ द कारा, whereas girdle shaped chloroplast is found in Eulothrix. girdle shaped means it is a collar shaped chloroplast. जिस तरह से मेरी जो यहाँ पे शर्ट, मैंने शर्ट लगाई है, इसका कॉलर शेप है ना, इस तरह से कॉलर शेप, दिस इज अ कॉलर शेप्ड, इट मींस इट इज अ girdle shaped chloroplast. ठीक. whereas number next is the plate shaped chloroplast is found in Mogochua. Number fifth, जो most common यहाँ पे है, it is the cup shaped chloroplast. This cup shaped chloroplast is found in case of, it is found in case of Chlamydomonas, Chlamydomonas. ठीक है. While spiral or ribbon shaped chloroplast is found in case of, it is found in case of Spirogyra. Sorry. तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पिगमेंट्स थे, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट in the definite structures called chloroplasts. The chloroplasts can be of different shapes, discoid, girdle, plate shaped, cup shaped, or it can be spiral or ribbon shaped chloroplast. ठीक है बेटा. Now next we are going to study here, that is जो क्लोरोफाइसी बेटा है, जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर में आप देखोगे जो उनका आउटर मोस्ट कवर होता है, एज यू नो दैट दीज आर प्रेजेंट मोस्टली इन द वाटर्स, they are plant like, they show the performance of the plant like characteristic feature. इनमें जो सेल वॉल होता है, the cell wall of the chlorophyceae, it is made up of usually cellulose. It is usually made up of cellulose plus pectose, pectose substance, pectose और pectin, cellulose या pectose का इनमें बना होता है. क्लियर? बात आ रही है ना समझ? उसके साथ साथ अगर हम कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पे लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लैमिडोमोनास के स्ट्रक्चर को देखूंगा. क्लैमिडोमोनास के स्ट्रक्चर में आप देखोगे बेटा, यहाँ पे कप शेपेड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे आइसोपोड भी प्रेजेंट होता है. आइसोपोड में आप देखोगे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द पाइरेनॉइड. पाइरेनॉइड वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा. पाइरेनॉइड क्या है बेटा? सेल वॉल आपने देखा यहाँ पे, सेल वॉल ये है, दिस सेल वॉल is made up of the cellulose or pectose. What is this pyronoid? हमने कहा था जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनके क्राइटेरिया क्या क्या है, वो है रिजर्व फूड मटेरियल. दूसरा, रिजर्व फूड मटेरियल जो इनमें है क्लोरोफाइट्स में, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च ग्रैन्यूल्स, एंड द स्टार्च ग्रैन्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द पाइरेनॉइड बॉडीज. व्हाट आर नाउ पाइरेनॉइड बॉडीज? यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिखूंगा. जो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टार्च होता है,
और कभी कभी इनमें कोई कोई जो क्लोरोफाइसी मेंबर है वो कभी कभी स्टोर कर सकता है फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगर जो स्टार्च है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पायरिनॉइड बॉडीज। पायरिनॉइड बॉडीज होती क्या है इनमें बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन ग्रेन्यूल, प्रोटीन ग्रेन्यूल, और इसी प्रोटीन ग्रेन्यूल के इर्द गिर्द यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टार्च शीट। उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं इट इज नोन एज द पायरिनॉइड। यहां से जो पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे 95% ऑफ दिस कंटेंट इज द स्टार्च, इट इज द स्टार्च। क्लियर, बात आई समझ, शाबाश। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे जो क्लोरोफाइसी मेंबर्स है, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। एक एग्जांपल तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी बेटा, जो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। अतः एग्जांपल्स याद रखने हैं डेफिनेटली आपको। क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। दूसरा यहाँ पे देखोगे आप वॉलवॉक्स। तीसरा आप यहाँ पे देखोगे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कारा भी, आप यहाँ पे देख सकते हो यूलोथ्रैकस भी। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द क्लोरोफाइसी मेंबर्स। अब आप यहाँ पे, अब आप डायग्राम की तरफ देखोगे बेटा, डायग्राम में आप क्या देख सकते हो, जो बेटा क्लैमिडोमोनास है, क्लैमिडोमोनास इज यूनिसेल्युलर, इट इज यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर। दिस वॉलवॉक्स इज द कॉलोनियल, इट इज कॉलोनियल। दिस स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रैकस जो दोनों यहाँ पे बेटा है, दीज आर द फिलामेंट्स, फिलामेंट्स। इट मीन्स दैट जब हम क्लोरोफाइसी के प्लांट बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं, देन इसकी प्लांट बॉडी जो है इट कैन बी हियर यूनिसेल्युलर। जो यूनिसेल्युलर मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लैमिडोमोनास की हो सकती है, क्लैमिडोमोनास की। इट कैन बी हियर कॉलोनियल, यानी द ग्रुप ऑफ a large number of unicellular forms are present, they form a colony, that is known as the colonial forms, which is found in the volvox. The colony can be present in the form of this, it can be present in the definite numbers, definite numbers। colony जो है वो डिफिनेट नंबर्स में पाई जाती है। जब एक कॉलोनी एल्गी की प्रेजेंट होगी डिफिनेट नंबर में, फिक्स्ड नंबर होगा उनका, 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा, उस फिक्स्ड कॉलोनी को आप यहाँ पे कहते हो सियोनोबियम। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, नोट करके रखोगे। व्हाट इज सियोनोबियम, सियोनोबियम, व्हाट इज सियोनोबियम? सियोनोबियम इज एक्चुअली द फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। जब आप कॉलोनी को देखोगे, जो मैंने यहां पे बताई बेटा, इसमें प्रेजेंट होता है वॉलवॉकस, दे आर प्रेजेंट, दे आर कनेक्टेड बाय द साइटोप्लाज्म, दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रैंड्स, म्यूसिलेज स्ट्रैंड्स की वजह से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इनमें यहाँ पे डिफिनेट नंबर होता है, डिफिनेट नंबर होता है। और पूरी जो कॉलोनी यहाँ पे है, ये पूरी कॉलोनी यहाँ पे इस म्यूसिलेज शीट की वजह से, म्यूसिलेज शीट की वजह से बंद होती है। इनके इर्द गिर्द यहाँ पे पूरी इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द यहाँ पे म्यूसिलेज शीट प्रेजेंट होता है। जब एक कॉलोनी में फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, देन दैट कॉलोनी इज नोन एज द सियोनोबियम। ये डेफिनेटली एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है। वॉलवॉक्स में अलबत्ता ये सियोनोबियम पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद जो हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म्स है, यूनिसेल्युलर फॉर्म में आपने देखा, यूनिसेल्युलर फॉर्म में आपने देखा क्लैमिडोमोनास को। जो हमारे फिलामेंटस फॉर्म्स है, फिलामेंटस फॉर्म्स है आप देखोगे यूलोथ्रैकस को, स्पाइरोगायरा को। अगर मैं यहाँ पे स्पाइरोगायरा की शेप को बनाऊंगा, स्पाइरोगायरा की शेप आप इस तरह से देखोगे बेटा, इस तरह से, इस तरह से स्पाइरोगायरा की शेप। ये सेल वाल यहाँ पे, दिस द टर्मिनल सेल हियर, टर्मिनल सेल हियर, टर्मिनल सेल हियर। और इसमें किस तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज द स्पाइरल शेपेड, स्पाइरल शेपेड क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरल शेपेड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। व्हेयरएज दे हैव द सेंट्रल न्यूक्लियस हियर, सेंट्रल न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। वही सेंट्रल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स की वजह से सस्पेंड होता है, सस्पेंड, सस्पेंड। क्लियर, क्लियर चा, वेरी गुड। फिलामेंटस फॉर्म्स के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने कहा यूलोथ्रैकस है, यूलोथ्रैकस भी आप देख सकते हो बेटा। जो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा को बेटा यूजुअली हम यहाँ पे बोलते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो स्पाइरोगायरा है, जो मैंने यहाँ पे बनाया स्पाइरोगायरा, दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे, इट्स ऑल्सो नोन एज द पॉन्ड्स गम।
और इट इज ऑल्सो नोन एज द वाटर सिलिक यानी कशिर पे अगर समझने की कोशिश करो कशिर पे वन ली उस अक्सर जमींदारी करान यानी पोंड्स कम या वन ली वन जमींदारी युथी करान पे कुछ कल वसान तो कल मज न्यूल आब हूँ न्यूल आब हूँ तथ मज ली तथ वन स्पायरो गायरा तथ वन पोंड्स कम ठीक फ्रेश वाटर फॉर्म मोस्टली रियरली कुन सात हेकान ब्लैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर या हेकान सॉल्ट वाटर क्लियर मकल इट्स कॉल जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर द शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोरोफाइसी अलबत्ता अम पे करो वो यम क्लोरोफाइसी मेंबर्स मज रिप्रोडक्शन कित गसान तुम थो ओपन नजर रिप्रोडक्शन 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 वह गो ब्रेमेन नंबर फर्स्ट वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट क्या वन वो मज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली गसान वो अगर फिलामेंटस फॉर्म मज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गसान बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर स्पायरो गायरा या मज यूलोथ्रैक्स तथ गसान फ्रेगमेंटस तो प्रथ फ्रेगमेंट बनाए पे न्यू इंडिविजुअल The number second चीज vegetative reproduction it can take place by means of different types of the spores. मुख्तलिफ किस्म स्पोर एप्लानो स्पोर या बदल कह क्लाइमेडो स्पोर या कोनिडियो स्पोर या बदल कह चीज स्पोर एप्लानो स्पोर या हिप्नो स्पोर तमो सज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो उनमें नंबर नेक्स्ट बेटा है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मज गसान बाय मीन्स ऑफ जू स्पोर्स ठीक है क्लियर छा। नंबर थर्ड वुचान मज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लेक्स टाइप कम्प्लेक्स टाइप अम ब्रोह क्लास वुचान ब्रोह ऑर्गेनिजम्स चाहे फंगई वुचान चाहे बैक्टीरिया वुचान ज्यादातर मज गसान उनमें ज्यादातर स्पोर्स की वजह से रिप्रोडक्शन होती थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज रेयरली फाउंड ठीक है। अतः इनमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स और उनकी जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स यहाँ पे हो जाती है। दे शो द डिफरेंट दे शो द वेरिएशंस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल्स ठीक है बेटा। एंड इट इज द कम्प्लेक्स और इट शोज द कम्प्लेक्सिटी हियर एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहा मैंने जो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स है उनमें कम्प्लेक्सिटी होती है उनमें वेरिएशन दिखाते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। एज सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी here isogamous, it can be here anisogamous, while as it can be here oogamous type. It can be here oogamous type. Clear? बता रही है समझ? Very good. That was all about the characteristic features of the chlorophyce. ठीक है? Thank you so much.